सो ये फिर भी ठीक लग रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न। देखो होवर ले आने पर रेड और बैकग्राउंड वाइट, देखो लग रहा है ना कूल। अब स्टाइल के बाद अगर आप डालोगे अब आपको कौन सी दिखेगी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली चीज़। सो गाइस ये हमें दिख गई है एक्सटर्नल स्टाइल वाली। अब देखो एक और चीज़ है, अब आप देखो और कमाल। अब एक्सटर्नल वाली चीज़ दिख गई। अब देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया H1 स्टाइल इक्वल टू, कलर दे दिया मैंने ब्राउन, बैकग्राउंड डैश कलर कर लो, चाहे बैकग्राउंड लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बैकग्राउंड में लिख दिया वाइट, ठीक है। और चीज़ आप कर सकते हो। तो देखो इतना ही करते हैं अभी। अब क्या आएगा, सबसे एंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखो भाई ये टैग कहीं पे ओपन क्लोज ढंग से नहीं हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल। अब क्या आ रहा है, बैकग्राउंड वाइट आ रहा है और कलर आ रहा है ब्राउन। अब ये कैसे हुआ यार, क्योंकि देखो सबसे पहले तो देखो उसने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी H1 की, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली कलर वाइट और ये बैकग्राउंड सब चीज़ें पढ़ी। लेकिन नीचे आता था क्या हुआ, उसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट मिली यहाँ पे और उसने फिर वो ले ली स्काई ब्लू। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे स्टाइल दे दिया कलर ब्राउन, तो एंड में सबसे एंड वाली चीज़ें तो पकड़ेगा ब्राउज़र, तो उसने इसलिए ये वाली स्टाइल शीट लगा दी। सो यही चीज़ हमने उसमें बताई थी थियोरेटिकली में कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है गाइज, इनलाइन स्टाइल शीट की। सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस आज से हमारी चैनल पर CSS की सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपकी कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी, सजेशंस आ रहे थे कि CSS की सीरीज़ स्टार्ट करो, तो CSS की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि CSS क्या होता है, तो W3 स्कूल से ही समझाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ समझाऊंगा और कैसे प्रैक्टिकल करेंगे वो एक एक चीज़ लाइव दिखाऊंगा, खुद कोड लिख के, तो समझाऊंगा भी हर एक चीज़। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ होगा इस वीडियो में जो कि आप फ्यूचर में यूज़ करोगे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स में। तो CSS के हम होम पे जाएंगे, CSS का फिर इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम जानेंगे क्यों हम CSS यूज़ करें, फिर CSS का सिंटैक्स देखेंगे, किस तरह से कोड लिखते हैं CSS में, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को जैसे हेडिंग या पैराग्राफ पे कोई कलर कर सकते हैं, या बाकी चीज़ें, डिक्लेरेशन क्या होता है, ये चीज़ जानेंगे। CSS के सेलेक्टर्स में कौन कौन से होते हैं, CSS का ID सेलेक्टर होता है और क्लास सेलेक्टर होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, या ID कब यूज़ करते हैं, क्लास कब यूज़ करते हैं, ID यूज़ करते हैं तो किस तरह से एक्सेस करते हैं, क्लास अगर यूज़ करते हैं तो किस तरह से एक्सेस करते हैं, इस चीज़ के बारे में आप जानोगे। साथ ही साथ आप एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जानोगे कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट पे एक से ज़्यादा क्लास देनी है, मोर देन वन क्लास ऑन सिंगल एलिमेंट, लाइक हेडिंग में है उस पर आपको 2 क्लास यूज़ करनी है, तो वो कैसे करोगे वो चीज़ भी जानेंगे। CSS का यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब सबको सेलेक्ट कर देगा, तो वो क्या होता है। CSS की ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, इस बारे में हम जानेंगे। CSS की फिर हम देखेंगे हाउ टू, ये एक टैब है उसमें W3 स्कूल में, तो इसके अंदर एक्सटर्नल स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काफ़ी यूज़ होगा। तो आप CSS कैसे यूज़ कर सकते हो अपने कोड में, 3 तरीके हैं। एक्सटर्नल अलग से फाइल बनेगी CSS करके कोई भी नाम, और उसे अपने HTML पेज में ले लेंगे उसका लिंक। और सेकंड है इंटरनल, कि आप स्टाइल टैग के अंदर लिख लेंगे, इनलाइन उसी HTML की लाइन में लिख लोगे। तो ये चीज़ हम जानेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। फिर हम जानेंगे गाइस CSS के कमेंट्स। अगर आपको कोई कोड, सपोज कि जब फ्यूचर में बहुत सारा कोड लिख रहे हो, तो ये अलग कोड रेस्पॉन्सिव के लिए यूज़ हुआ, ये वाला इस चीज़ के लिए, तो आगे किसी डेवलपर को भी देखने में, खुद को ही अपना कोड फ्यूचर में देखने में दिक्कत नहीं होगी कि ये चीज़ किस लिए यूज़ करी थी। ओके, फिर हम देखेंगे गाइस CSS के कलर्स क्या होते हैं, तो कलर्स कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, CSS में हम बॉर्डर कैसे दे सकते हैं किसी भी चीज़ के चारों ओर, और RGB कलर, हेक्साडेसिमल, HSL, तो रेड ग्रीन ब्लू हेक्साडेसिमल हैज़ लगा के एक्सेस करते हैं, और HSL ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, जैसे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देखते हो टीवी में, कुछ इस तरह से होती है। तो उसके बाद RGB है रेड ग्रीन ब्लू, A मतलब अल्फा ओपेसिटी, HSL है ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, और अल्फा मतलब ओपेसिटी कि कितना हल्का हो या कितना डार्क हो। तो ये चीज़ आप सब कुछ जानोगे। वैसे मैंने इसके ऊपर कलर कोड के ऊपर एक अलग वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन लिंक वहाँ का दे दूँगा, तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद।
तो ये वाली चीज़ यहाँ भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस टॉपिक को गाइस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन यहाँ भी इतना समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी। लेकिन अगर और डिटेल में चाहिए बहुत अच्छे तरीके से तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए गाइस, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ओके, सो सबसे पहले गाइस हमारा टॉपिक है यहाँ पर, हम देख रहे हैं CSS का होम। तो CSS होती क्या है पहले ये तो जान लें। सो गाइस CSS के होम पे मैं आ गया हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। अपनी वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है बस w3schools.com, और आपको यहाँ पे देखिए HTML है, यहाँ CSS वाले सेक्शन में जाना है, तो साइड में आपको ऐसा खुल जाएगा। तो CSS क्या है? CSS एक लैंग्वेज है। CSS इज ए लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। CSS एक लैंग्वेज है जो कि हमें एक्सप्लेन करती है स्टाइल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जैसे आपने HTML में आप क्या करते हो, हेडिंग लेते हो या पैराग्राफ लेते हो, कुछ भी आप कंटेंट लिखते हो। ओके, और फिर क्या है, CSS से आप उस पर कलर अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज़ पे, एलिमेंट पे। अब आपको कोई कलर तो यार हम HTML में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप HTML में भी कलर वगैरह सारी चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोड काफ़ी लिखना पड़ता था। ओके, और इसमें आप साथ साथ बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो यहाँ से आप कुछ गैप देना हो, टॉप से गैप देना हो, तो ब्राउज़र की स्क्रीन से इधर उधर, तो पूरा लेआउट जो हम बनाते हैं ना, वेबसाइट्स बनाते हैं, डिज़ाइनिंग, तो वो CSS से बनाते हैं गाइस। वैसे तो फ्यूचर पे बूटस्ट्रैप भी देखोगे आप, और बाकी एडवांस चीज़ भी आएंगी और बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि लेआउट बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड। CSS ये डिस्क्राइब करती है HTML एलिमेंट किस तरह से डिस्प्ले होंगे। अगर आप चाहते हो कोई एलिमेंट इतने एरिया में आए तो इतने एरिया में आएगा, अगर चाहोगे इधर साइड आए तो उधर साइड ही आएगा। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक सा है CSS का, कि CSS क्या होती है। CSS की फुल फॉर्म होती है गाइस कास्केडिंग स्टाइल शीट, और डिस्क्राइब करने के लिए नॉर्मली हम स्टाइलिंग यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं CSS को। ओके, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं नॉर्मल सा। तो देखो यहाँ पे HTML हेड, और इन्होंने यहाँ पे CSS यूज़ कर रखी है, इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS क्या होती है, देखो जहाँ पे दिख रहा है आपको HTML और हेड। अब यहाँ पे इन्होंने स्टाइल टैग हेड के अंदर आपको ओपन करना है स्टाइल टैग, और हेड के अंदर ही गाइस आपको क्लोज करना है स्टाइल टैग ये रहा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, H1 और P, हेडिंग और पैराग्राफ। तो देखो इन्होंने क्या किया, ये कोड अभी आप समझोगे अच्छे से। तो ये सिंटैक्स है। तो देखो बॉडी ली इन्होंने, बॉडी ये हम किसी भी HTML के एलिमेंट को ऐसे सेलेक्ट करते हैं। पहले सेलेक्टर का नाम लिख देते हैं, और ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर उसका प्रॉपर्टी देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे उसकी वैल्यू, तो बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन करके लाइट ब्लू। तो अगर आप इसे बैकग्राउंड भी लिखोगे खाली तो भी चलेगा CSS में, तो वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, तो देखो नीचे H1 में हेडिंग कलर क्या हो, हेडिंग का कलर वाइट हो। टेक्स्ट अलाइन, अगर आपने अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स में सेंटर लिखा हो HTML में किसी भी लाइन में या पैराग्राफ में, तो इसमें हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन करके सेंटर में लिख दो। अब देखो पैराग्राफ एक्सेस किया, फॉन्ट की फैमिली दे दी, तो वहाँ पे हम फेस यूज़ कर देते हैं। फॉन्ट साइज, वहाँ पे आपने देखा होगा फॉन्ट, हम उसके लिए फॉन्ट टैग ओपन क्लोज कर देते थे और साइज इक्वल टू लिख देते थे। तो इतना चेंज आता है। अब देखो मैंने यहाँ से आपने देखा होगा बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन था, बैकग्राउंड कॉलन किया है। तो अगर मैं अब रन करता हूँ, देखो अभी भी आ रहा है आउटपुट। दैट्स मीन आप बैकग्राउंड को या तो बैकग्राउंड लिख लो या बैकग्राउंड कलर लिख लो, दोनों में चलेगा। और नॉर्मल कलर लिखोगे तो वो नॉर्मल कलर सेट होगा। जैसे कि अगर मैं इस H1 को यहाँ पे कर दूँ बैकग्राउंड, अब देखना क्या फ़र्क पड़ेगा। देख रहे हो भाई, H1 के पीछे बैकग्राउंड आ गया है, कौन सा, वाइट। अब देखो अगर आपको कोई और करना है तो आप और कोई कर सकते हो। देखो ऑरेंज किया मैंने, अब देखो रन करो, देखो ऑरेंज हो गया। सो इस तरह से गाइस आप यूज़ कर सकते हो। देखो फॉन्ट साइज़, अगर पैराग्राफ का आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है 20 पिक्सल है, 70 पिक्सल कर दो, अब देखना कितना फ़र्क लगेगा। ये देखो कितना बड़ा होगा पैराग्राफ। तो इस तरह से गाइस आप यूज़ करते हैं CSS को। तो ये जस्ट एक लिटिल सा हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अभी आगे बात करेंगे जब CSS के तीनों चीज़ बात करेंगे ना, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो उसमें आपको पूरा अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कोड करके, तो तब बात करेंगे। तो अब CSS का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, लेकिन जितनी भी जाएगी, जहाँ तक ये टॉपिक है कलर्स तक, यहाँ तक हम आज कंप्लीट कर लेंगे गाइस। फिर नेक्स्ट क्लास में उसके आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। तो पहले पूरा आपका बेसिक ओवरव्यू करा दूंगा हर एक ट्यूटोरियल में। फिर हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे, और फिर बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, तो हम काफ़ी फास्ट सीखेंगे। तो CSS का इंट्रोडक्शन तो टू द पॉइंट बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा हर एक चीज़। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए सपोर्ट, मुझे आपसे चाहिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, ताकि हम वेब डेवलपमेंट पे ही और अच्छे से ट्यूटोरियल बना सकें। ओके, और वीडियो को शेयर करना दोस्तों में,
और जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपको और अच्छे से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज अब है व्हाट इज़ CSS। CSS की स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, पेपर, ऑन इन अनदर मीडिया। किस तरह से कहाँ पे डिस्प्ले होगा। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। CSS बहुत सारा वर्क सेव करती है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। मल्टीपल वेब पेजेस का हम लेआउट कंट्रोल कर सकते हैं एक बार में। कैसे कि आप क्या करो, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना दो और उसमें जैसे आपके कहीं भी अलग अलग पेज में यूज़ हो रहे हैं H1 पैराग्राफ कुछ भी, तो एक H1 ले लो, अंदर स्टाइलिंग कर दो, P ले लो पैराग्राफ और ऐसे ले लो, और फिर क्या है ऐसे 2-3 पेज ले लो, ठीक है। फिर हर एक पेज में CSS एक ही बार में लिखो एक्सटर्नल पेज में H1 P और H, तो जितने भी आप जहाँ पे H1 HP पैराग्राफ हेडिंग 1 जहाँ भी होंगे सारे पेजों में सेम CSS अप्लाई हो जाएगी। तो उसका लिंक बस हर एक पेज में देना पड़ेगा आपको उस CSS का। तो इस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल सा दे रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड बार है और यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट पे, और यहाँ पे स्टाइल शीट 2, तो देखो अलग अलग दिख रहा है। तो इन्होंने जस्ट ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप उसे देख सकते हो थोड़ा और। अब गाइस हमने ये तो देख लिया इंट्रोडक्शन टू CSS, तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा CSS हम किस लिए यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है वाई यूज़ CSS। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हमें उसका रीज़न जरूर पता होना चाहिए, हम यूज़ क्यों करें। तो CSS यूज़ होती है गाइस स्टाइल डिफाइन करने के लिए वेब पेजेस पे, इंक्लूडिंग डिज़ाइन। जैसे कि हम डिज़ाइन, जैसे कि अभी पेज देख रहे हो ना, तो ये भी गाइस बूटस्ट्रैप पे ही तो ये बना है। तो ये सब कुछ बने हैं, देखो साइड का ये साइड बार, और देखो यहाँ से नेविगेशन वगैरह देख रहे हो, और मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू, और ये पूरा पेज। अब देखो अगर मैं साइज़ कम करता हूँ तो देखो अब उस हिसाब से एडजस्ट होता है कंटेंट, तो वो रेस्पॉन्सिव होता है। तो वो चीज़ भी हम आगे चल के देखेंगे। सो इंक्लूडिंग डिज़ाइन, लेआउट मतलब जो पूरा लुक आप देख रहे हो कि इधर भी और कहाँ पे फुटर है, हेडर है, पूरा लेआउट। एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। अब ये चीज़ क्या है, डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। जैसे कि देखिए यहाँ पे है लैपटॉप में, अगर मैं और कम करूँगा तो देखो टैबलेट में देखो ये ऐसे हो जाएगा, और अगर और कम करोगे देखो मोबाइल में कैसे दिख रही है वेबसाइट। चेंज हो रहा है लेआउट, जैसी डिवाइस थोड़ा सा चेंज हो रही है तो तभी उसका ब्रेक पॉइंट आया था और वो उस हिसाब से एलिमेंट को डिस्प्ले करता है। तो ये चीज़ भी हम फ्यूचर में जानेंगे, बट स्टार्टिंग बेसिक्स ही होती है हर किसी की। सो गाइस यहाँ पे है एक एग्जांपल, तो हम इसे देख लेते हैं। CSS सॉल्व्स ए बिग प्रॉब्लम। HTML was never intended to contain tags for formatting a web page। HTML कभी भी ये सोच के नहीं बनाई गई थी कि हम टैग्स यूज़ करेंगे जिससे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, यानी अच्छे से दिखा सकते हैं चीज़ों को। वो जस्ट सिर्फ कंटेंट लिखने के लिए या इस सब चीज़ के लिए हुई थी। तो देखो HTML was created to describe the content of a web page, कि कंटेंट में क्या क्या है पूरे पेज पे। H1 लिखा आपने हेडिंग और पैराग्राफ। when tags like font and color attributes were added to HTML 3.2, जैसे HTML का 3.2 वर्जन आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वेब डेवलपर के लिए बहुत अच्छा हो गया था। क्या, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट वेयर फॉन्ट्स एंड कलर इन्फॉर्मेशन वर एडेड टू एवरी सिंगल पेज। तो ये बिकम ए लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो ये एकदम से उनके लिए बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया था कि एकदम से कि आपको, अब सपोज करो आपको कोई पेज है, ठीक है, यही पेज है, अब मुझे यहाँ फॉन्ट यूज़ करना है, मैं फॉन्ट टैग ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा, स्टाइल नहीं, शुरुआत में जो हम HTML करते हैं तो साइज़ क्या होता है, कलर क्या होता है, ओके। तो ये सब चीज़ प्रॉपर्टी आप दोगे, और हर एक सोचो यहाँ पे फॉन्ट दोगे, यहाँ पे फॉन्ट दोगे, यहाँ पे फॉन्ट दोगे, कितनी सारी चीज़ करोगे, हर एक लाइन में दोगे। अब सपोज करो आपको फ्यूचर में चेंज करना है, तो हर पेज पे, हर वेबसाइट में एक पेज तो होता नहीं, अब इतने सारे पेजों में क्या हर एक जगह जाके चेंज करोगे। तो इसे हम इनलाइन स्टाइल शीट बोलते हैं, उसी लाइन में हम CSS लगाते हैं। तो क्या हुआ, ये लॉन्ग और एक्सपेंसिव प्रोसेस बन गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, तो W3C ने क्रिएट की CSS। तो W3C आप सर्च कर सकते हो। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो सारी ऑथोराइजेशन जैसे इंटरनेट के लिए भी अलग होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, तो W3C स्टैंडर्ड, तो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो और डिटेल। W3C स्टैंडर्ड डिफाइन एंड ओपन वेब प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो कि क्या चीज़ है।
ओके तो आपको अगर कोई चीज़ देख रहे हो तो पता होना चाहिए मीनिंग। CSS से बहुत सारा वर्क सेव करती है। द स्टाइल डेफिनेशन जो भी नॉर्मली हम सेव करते हैं वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करते हैं। .css लगा के एक्सटेंशन होती है CSS की। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट से क्या है, हम पूरी वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं एक ही जगह पे चेंज करके। तो वो चीज़ भी मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। ओके सो ये एक एग्जांपल है। तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे पैराग्राफ है। फिर क्या है, हेडिंग पे कलर दे दिया और पैराग्राफ पे कलर दे दिया। पैराग्राफ पे क्या है, फॉन्ट फैमिली है और साइज 20 है। हेडिंग पे कलर वाइट है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। अब देखो सेंटर को आप लेफ्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे ये सेंटर में आ रहा है, अभी यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में। अब आपको कलर वाइट नहीं रखना, आप ब्लैक रख लो। तो वो आपकी क्रिएटिविटी या आप क्या कलर चाहते हो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। सो जिस तरह से आप चाहो उस तरह से कर सकते हो। सो गाइज ये हमने CSS के मेन बेसिक चीज़ों पे बात कर ली, CSS का इंट्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं गाइज CSS के सिंटैक्स पे। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स क्या होता है, नॉर्मली जो आप कोड लिखते हो उसका स्टाइल, किस तरह से कोड लिखते हैं उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो वो आपको भूलना नहीं है। ओके ए CSS रूल सेट कंसिस्ट ऑफ ए सेलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। CSS का रूल है वो क्या कंसिस्ट करता है, नहीं उसके अंदर सम्मिलित है, उसके अंदर जुड़ा हुआ है एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। CSS सेलेक्टर। अब सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर पॉइंट्स करता है HTML एलिमेंट पे जिसको भी आप स्टाइल करना चाहते हो। तो जैसे कि आपने कहीं भी हेडिंग यूज़ की H1 और P यूज़ किया कहीं पे पैराग्राफ, तो जो H1 है P है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर अगर चाहो आपको हेडिंग पे करना है कलर सेट CSS के थ्रू, तो आप क्या करोगे, H1 जो है उसे ले लोगे। अलग चीज़ भी होती है कि सेलेक्टर आगे आएंगे ID क्लास और बाकी वाले। तो नॉर्मल देखो, नॉर्मल क्या है कि H1 है तो H1 ले लो। तो H1 क्या है, एक सेलेक्टर है यहाँ पे। और फिर क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, जैसे इफ एल्स में आप देते हो वही अंदर को। तो देखो स्टेटमेंट में तो देखो H1 लिखोगे यहाँ पे, फिर अंदर कलर या जो भी प्रॉपर्टी देनी है और यहाँ प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी। तो ये डिक्लेरेशन होता है और ये सेलेक्टर होता है। जैसे P H1 बॉडी जो भी एलिमेंट है जिस पे स्टाइल करना आपको। तो डिक्लेरेशन ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कोलन। डिक्लेरेशन ब्लॉक ये है, सेप वन कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन। देखो वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कोलन। तो देखो सेमी कोलन आ रहा है, चाहे तो आप एक ही प्रॉपर्टी दो खाली कलर की, इसकी मत दो। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम। CSS का प्रॉपर्टी नेम क्या है, यहाँ पे कलर टेक्स्ट अलाइन ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एंड ए वैल्यू सेपरेटेड बाय ए कॉलन। तो देखो बीच में कॉलन लगा और यहाँ पे वैल्यू दे दी। वरना HTML में कैसे कर देते आप लिख देते फॉन्ट ओपन क्लोज, फॉन्ट ओपन के यहाँ पे कलर इक्वल टू डबल कोट्स में रेड। अब आप ऐसे लिखोगे गाइस अगर आपको CSS यूज करके उसे करना है। P क्या है, P इज ए सेलेक्टर इन CSS। यहाँ पे इन्होंने समझा रखा अच्छे से, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। पैराग्राफ में आपको सेलेक्टर है क्योंकि उस पर हम स्टाइल लगाना चाहते हैं जिस एलिमेंट पे, उसे सेलेक्टर बोलते हैं। कलर क्या है, कलर गाइज एक प्रॉपर्टी है। ओके कलर एक प्रॉपर्टी है गाइज। सो गाइज कलर क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है। और रेड क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये वैल्यू है। ऐसी टेक्स्ट लाइन क्या है, प्रॉपर्टी है। और सेंटर क्या है, उसकी वैल्यू है। सिंपल है। सो अभी तक तो गाइस आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल। तो अब हम आते हैं गाइस CSS के सेलेक्टर्स पे। सो गाइस अब हम आ गए हैं CSS के सेलेक्टर्स पे। तो CSS के सेलेक्टर्स यूज होते हैं सेलेक्ट करने के लिए वो HTML एलिमेंट जिस पे हम स्टाइल करना चाहते हैं। तो हम CSS के सेलेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली इनटू 5 कैटेगरीज। फर्स्ट है सिंपल सेलेक्टर्स, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम या ID या क्लास। नेम क्या है, जैसे हेडिंग है तो H1 या इसके बेस पे, या ID के बेस पे, या क्लास के बेस पे। ओके तो अभी हम ID और क्लास के बारे में देखेंगे और बाकी कुछ हम ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो सेकंड है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। फिर हम देखेंगे स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि सेलेक्ट करता है एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये क्लास के ऊपर वाले नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे कि अगर पर्टिकुलर पार्ट कोई करना हो स्टाइल। और एंड में है गाइस एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जो कि एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू के बेस पे हम सेट करते हैं। तो आगे बात करेंगे, मेनली हम ID और क्लास के बारे में बात करेंगे और नेम के बारे में आप देख चुके हो H1 वगैरह कैसे करते हैं।
सो गाइस अब यहाँ पे है CSS का एलिमेंट सेलेक्टर। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एलिमेंट नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं पेज पे वो सेंटर पे अलाइन होंगे। कैसे? P लिया, सेलेक्टर लिया, डिक्लेरेशन करी, टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन करके सेंटर और सेमीकोलन लगा के आपको बताइए सेपरेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेरेशन के अंदर। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे कलर कॉलन करके उसकी वैल्यू रेड। सो इस बेस पे गाइस हम करते हैं। सो देखो यहाँ पे आ गए हैं गाइस हम, ये देखो ये है पैराग्राफ आपके सामने एक P बॉडी के अंदर। अभी प्रैक्टिकली मैं करूँगा नेक्स्ट जो सही से एग्जांपल हैं इनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता आपका। PID इक्वल टू P1 और देखो P नीचे है। अब देखो चाहे इसकी ID हो कुछ भी हो, देखो P हमने लिखा पैराग्राफ और टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर। तो देखो ये वाला भी सेंटर में आ रहा है, एवरी वाला, मी टू भी सेंटर में आ रहा है और ये भी सेंटर में आ रहा है। ओके, तो कहीं इस बेस पे चीज़ होती है। लेकिन देखो यहाँ पे है ID दे रखी है हमने पैरा1, तो ID को हम एक्सेस करते हैं हैज़ की हेल्प से। तो देखो अगर मैं हैज़ पैरा1 लिख दूँ, ध्यान रखना एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स पे एक ही ID नहीं हो सकती, लेकिन क्लास एक हो सकती है। तो ID हमेशा यूनिक होगी। तो अगर आप कोई और एलिमेंट लेंगे पैराग्राफ, उसमें आपको ID पैरा2 या कुछ और नाम देना होगा, सेम पैरा1 नहीं चलेगा, लेकिन क्लास में चल सकता है। और जब क्लास करके प्रॉपर्टी दोगे ID ना देखे तो डॉट लगा के एक्सेस करोगे, जैसे यहाँ पे हमने हैज़ लगा के किया है। तो वो भी अभी आप देखोगे। तो देखो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ओके, टेक्स्ट अलाइन कॉलन करके लेफ्ट। तो अब अगर हम रन करते हैं सो गाइस आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट लाइन कहाँ पे होगा? लेफ्ट में। सो आई होप आपको क्लियर होगा। ये हम नॉर्मल अगर पैराग्राफ सब पे लोगे, इसकी ID भी दी है, फिर भी अगर पैराग्राफ के एलिमेंट पे बेस पे सेलेक्ट करोगे सब पे सेम चीज़ कर देगा, क्योंकि हमने अलग से स्पेसिफाई कर दी पैरा1 की डिक्लेरेशन दे दी, तो वो उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा और उसके बेस पे अलाइनमेंट करेगा। सो गाइस ये है हमारा CSS का ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर यूज़ करता है ID एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। तो जहाँ भी आप HTML का कोई भी कंट्रोल वगैरह या कोई भी चीज़ लिखते हो या कोई लिखा हुआ है पेज पे कंटेंट, कोई भी एलिमेंट, तो गाइस उस पर हम ID दे देते हैं और उसे फिर एक्सेस कर लेते हैं CSS के अंदर ID या क्लास देके। तो ID दोगे तो देखो हैश लगा के एक्सेस करोगे। तो सेलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक ID, राइट ए हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट। जैसे हमने हैश पैरा1 लिखा था, तो मैंने द ID ऑफ एलिमेंट इज यूनिक विद इन ए पेज। जैसा कि मैंने आपको बताया आप दो सेम नहीं लिख सकते। सो द ID सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये है देखो द CSS रूल फॉलो विल बी अप्लाइड टू HTML एलिमेंट विद ID इक्वल टू पैरा1। तो देखो पैरा1 अगर है तो ID है तो यहाँ पे हैश लगाओगे। अगर क्लास होती है यहाँ पे क्लास इक्वल टू, तो यहाँ डॉट पैरा1 आता, तो टेक्स्ट अलाइन कर दिया और कलर रेड दे दिया। एन ID नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। तो इस चीज़ को हम करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे भी कर दूँ 1, क्योंकि जब एक्सेस किया है। तो देखो अब अगर हम करते हैं गाइस इसे रन, देखो ID का शुरू में क्या रहा है? नंबर। तो देखो उस पर कुछ भी टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में नहीं हुआ। सो दैट्स मीन आप ID के स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते। सो ये कुछ चीज़ें थी। अब आ गए गाइस हम CSS के हाउ टू पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिकली ये भी दिखाएंगे, तो आपको ये एंड तक ज़रूर देखना है। ओके गाइस, तो पहले मैं आपको इसमें पूरा थियोरेटिकली समझाऊंगा, फिर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट जो भी हम बात करेंगे, ताकि आपको पहले आइडिया हो जाए सिंटैक्स लिखते कैसे हैं, फिर हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे। तो हाउ टू ऐड CSS व्हेन ए ब्राउजर रीड्स ए स्टाइल शीट। जब भी ब्राउजर पे जब हम रन करते हैं तो वो ब्राउजर समझता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मेनली। तो जब भी ब्राउजर रीड करता है स्टाइल शीट को, CSS को, ये फॉर्मेट करता है HTML डॉक्यूमेंट को, जो भी हमारा HTML पेज होता है उसकी CSS के बेस पे। लाइक अगर आपने यहाँ से इतना स्पेस दिया किसी एलिमेंट को, आपका मेन्यू है यहाँ से, और आपने राइट से दिया, आपने बॉटम से दिया, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे वो उस बेस पे पेज हमारे सामने शो होता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो 3 तरीके हैं गाइस CSS को अपने कोड में यूज़ करने के, HTML पेज में यूज़ करने के। फर्स्ट वे है एक्सटर्नल CSS, जो कि मोस्टली यूज़ होता है, इंडस्ट्री में भी मोस्टली यूज़ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं, जैसे HTML आप बनाते हो ना, .html एक्सटेंशन लिख के, तो उसमें क्या करते हैं हम .css
एक्सटेंशन करके बनाते हैं और शुरू में कुछ भी नाम लिख दो और उसके अंदर CSS लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ CSS, ना HTML बॉडी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ उसकी स्टाइल शीट। जैसे आपने देखा था ऊपर HTML एलिमेंट का ऐसा H1 था, उसे सेलेक्ट किया, उसके अंदर का कलर वलर अलग पेज पे हम वो H1 लेते हैं और फिर लिंक हेड टैग के अंदर लिंक में इस पेज का जो ये अलग पेज होता है CSS का, उसका लिंक डाल देते हैं, वो भी अभी आप देखोगे। तो ये होता है गाइस एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो इसमें का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने एक एक्सटर्नल CSS बना ली, सपोज करो वेबसाइट के लिए जहाँ पे भी रेस्पॉन्सिव करना हर एक पेज पे, तो अगर आपने एक बना ली ना तो आपको हर एक पेज पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस एक CSS बनाओ और एलिमेंट्स डिफाइन कर दो। अब देखो जिस भी पेज पे अलग अलग पेज पे H1P H2 जो भी हो, हर एक पे सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो आपको बस एक फाइल में लिखना है और उसका लिंक हर एक फाइल में जोड़ना है। तो एक्सटर्नल CSS गाइस हम इसलिए यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को आप समझोगे। और सेकंड है इंटरनल CSS। ये क्या होता है, जो अभी तक आपने शुरू में देखी हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल ओपन किया, स्टाइल क्लोज किया और उसके अंदर लिख दी कोई भी प्रॉपर्टी, तो वो थी गाइस इंटरनल स्टाइल शीट। एक और होती है इनलाइन, वो होती है कैसे, जैसे आपने H1 लिखा और उसके साथ दिख देते हैं। तो अभी दिखाता हूँ, अगर नीचे दिख जाती है यहाँ पे होगी कहीं, देखो ये आ गई इनलाइन CSS H1 या P लिखा पैराग्राफ आपने ये लिखा हुआ देखा होगा कई लोगों पे बहुत बार। तो स्टाइल इक्वल टू करके आप स्टाइल शीट को इनेबल कर सकते हो इनलाइन CSS के लिए। तो P स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में कलर कॉलन करके रेड, आपको पता ही है ऐसा कोड लिखते हैं। तो ये होता है इनलाइन स्टाइल शीट। और इंटरनल जो होती है वो आपने देख ली, स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज, उसके अंदर एक्सेस कर दो उसी पेज में। ओके, with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जो कि अभी दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली। each HTML page must include a reference to the external style sheet file inside the link element। हेड सेक्शन के अंदर एक लिंक आएगा, देखो यहाँ पर आ रहा है HTML हेड लिंक के अंदर लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप क्या होगा टेक्स्ट /CSS टाइप का, और href यहाँ पे आएगा उस पेज का रेफरेंस। तो अगर आपके सपोज करो किसी फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर का नाम आएगा और / फिर ये फाइल का नाम .css आएगा जो आपने बनाई होगी। तो उस तरह से आप उस CSS को इस पेज में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको CSS नहीं लिखनी, वो दूसरे पेज पे लिखी हुई है, जो वहाँ लिखा होगा इनके H1 या P पैराग्राफ या बॉडी को पे कोई कलर या कोई भी चीज़, तो वो आपको पेज पे दिखेगी। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटर्न इन एनी टेक्स्ट एडिटर। जरूरी नहीं आप बड़े बड़े या शुरू में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो, ये करो, आप नोटपैड नॉर्मल भी यूज़ करते हो तो काफ़ी है, नोटपैड ++ काफ़ी है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हो, व्हाट मैटर्स इज कि आप समझ रहे हो उस चीज़ को। अभी आप बेस पे हो, किस क्वालिटी आपको इस टाइम अपना अगर बेस क्लियर करना है, तो आगे की चीज़ तो वो आगे की चीज़ एडवांस चीज़ है। अभी मैं आपको अगर दिखा दूँ ना अच्छे से एडिटर पे, जैसे मोस्ट ऑफ द करते हैं कि एडिटर पर, मेरा मेन फोकस ये है अभी आप कोड समझें, बेसिक समझें, फिर तो आप किसी भी एडिटर पे पहुंच जाएंगे और हम खुद कराएंगे आगे चल के एडवांस एडिटर पे। तो देखो द एक्सटर्नल .css फाइल शुड नॉट कंटेन एनी HTML टैग, जैसा कि मैंने आपको बताया। हेयर इज़ हाउ माई स्टाइल .css फाइल लुक लाइक। देखो बॉडी ली, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दिया, वरना अगर आप HTML में करते कैसे करते, HTML में बॉडी BG COLOR = डबल कोट्स में आप कलर की वैल्यू दे देते हो। तो इसमें हम CSS में ऐसे करते हैं बॉडी और इसके अंदर बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन, या फिर बैकग्राउंड कॉलन करके लिखोगे तो भी हो जाएगा, वो चीज़ आप पहले देख ही चुके हो। और हेडिंग पे ये कलर नेवी हो जाए और मार्जिन लेफ्ट से कितना हो 20 पिक्सल। तो H1 यहाँ से ब्राउज़र की स्क्रीन से ये यहाँ से 20 पिक्सल का थोड़ा सा आए तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, डोंट ऐड अ स्पेस बिटवीन अ प्रॉपर्टी वैल्यू एंड द यूनिट सच एज मार्जिन डैश लेफ्ट से कितना 20 पिक्सल। अब देखो 20 और पिक्सल ये यूनिट है उसकी, तो उसके साथ ही मिला के लिखना पड़ेगा। यहाँ आप गैप छोड़ सकते हो बीच में कि अलग से ताकि दिखे कोड क्या है, लेकिन 20 और पिक्सल के बीच में आप गैप नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। तो भाई ये था हमारा एक्सटर्नल CSS। ओके, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ इंटरनल भी इनलाइन भी। तो पहले मैं आपको इंटरनल इनलाइन समझा देता हूँ, फिर एक बार में प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे, फिर कमेंट्स और कलर्स के बारे में बात करेंगे। कलर्स वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी, तो और आज की क्लास को बाइंड अप कर देंगे। तो इंटरनल CSS क्या होती है, देखो एन इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज्ड इफ वन सिंगल HTML पेज हैज़ अ यूनिक स्टाइल। लाइक आपने देखा एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, एक बार बना लो और कहीं भी यूज़ कर लो, उस लिंक पेज को बस रेफरेंस ऐड कर दो और फिर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी उस पेज पे। लेकिन इंटरनल हम कब यूज़ करते हैं, सपोज करो आपको किसी पेज पे कुछ और लुक देना है और सारे पेजों पे कुछ अलग लुक है, और एक पेज ऐसा है जिस पे आपको मेन्यू या ये सब चीज़ ऐड नहीं करने,
अब वो तो आपने एक लेआउट बना लिया होगा जैसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट में अलग से, उसे हर पेज में यूज़ करो। लेकिन जिस पेज पे आपको ये मेन्यू या ये सब चीज़ फुटर वुटर या मोस्टली चीज़ कुछ किसी पेज पे से लॉगिन पेज पे नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, लॉगिन के टाइम पे उसका अलग CSS लिखोगे, चाहे उसके अंदर इंटरनल में लिख लो। ओके, सो उस टाइम पे गाइस हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS, जो कि उस पेज के यूनिक एलिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, उस पेज की यूनिकनेस के लिए। तो इंटरनल स्टाइल शीट भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल मोस्टली यूज़ की जाती है। इंटरनल स्टाइल शीट इज डिफाइंड इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट, हेड टैग के अंदर। ओके, तो हेड टैग के अंदर आपने देखा HTML हेड के अंदर स्टाइल ओपन हुआ और हेड से पहले स्टाइल क्लोज हुआ, सिंपल है। फिर क्या है, देखो बॉडी है यहाँ पे और हेडिंग 1 है, पैराग्राफ है। बॉडी ले ली और डिक्लेरेशन कर दी, आपको पता ही है ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू दे दी, कोई भी कलर आप दे सकते हो। और अगर आपको हेक्साडेसिमल देना है या ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, RGB वो सब देना है तो आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कोई सा भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। ओके, यहाँ पे फिर आपको हेडिंग ली, आपने उसमें कलर दे दिया और मार्जिन लेफ्ट से, तो इधर से थोड़ा सा गैप लेके आएगा, तो वही चीज़ है गाइस। सो अभी हम इसे भी देखेंगे गाइस। एक्सटर्नल देख लिया हमने और हमने गाइस देख लिया इंटरनल। देखो इंटरनल ये रहा, कलर क्या है हेडिंग का, मैरून। अब देखो अगर मैं इसे कर दूँ, सपोज करो वाइट, देखो वाइट हो गया। अब वाइट छोड़ो यार, वाइट दिख नहीं रहा, ब्लू कर दो, देखो ब्लू हो गया। तो कुल मिला के आप इससे कलाकारी कर सकते हो। अब देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो, सपोज करो यार ये अच्छा नहीं लगेगा, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, बट देखने में तो फ़र्क पता चलेगा ना। देखो चेंज होगा कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येलो और यहाँ कर दिया ब्लू। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको, चाहे आप हेक्साडेसिमल कोड देना चाहते हो, ओके, तो वो आपकी चॉइस है गाइस। उसमें हम आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना अच्छे कलर निकालोगे। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा इंटरनल स्टाइल शीट किस तरह से यूज़ करते हैं। स्टाइल टैग ओपन क्लोज और उसमें लिख दो सारी चीज़। ये भी हम काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं इंटरनल को, जहाँ हमें ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए होते। और फिर आती है गाइस इनलाइन CSS, क्योंकि डेवलपर्स को उतनी यूज़ नहीं होती, डिज़ाइनर को मेनली होती है, वो तो एक्सटर्नल ही यूज़ करते हैं मोस्टली। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। तो यार अगर आपको कोई चीज़ आती है तो एक प्लस पॉइंट है, ये मत सोचिए कि मैं डिज़ाइनर हूँ, डेवलपर हूँ। तो देखो अब आ गए गाइस हम इनलाइन CSS पे। एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि पूरा पेज पे तो कुछ भी हो, ठीक है, और पैराग्राफ पे मेरे जो एक पैराग्राफ पे, सब पे नहीं, एक पैराग्राफ पे कलर रेड हो या ये हो, फॉन्ट साइज ये हो, फैमिली ये हो, इधर से इतना गैप ले गया है सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं इनलाइन CSS को। टू यूज़ इनलाइन स्टाइल्स एट द स्टाइल एट्रीब्यूट टू द रिलीवेंट एलिमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है P पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में कलर कॉलन करके रेड, फिर सेमीकोलन और डबल कोट्स वाला क्लोज स्टाइल का, दिस इज पैराग्राफ, तो कलर रेड आ जाएगा इस पैराग्राफ का। और अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आपको पता ही है, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन रेड लिख दो या फिर बैकग्राउंड कॉलन करके रेड लिख दो, तो वो तो आपको पता ही है। अब देखो हेडिंग में आप क्या कर सकते हो, कलर कॉलन ब्लू है तो बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन ब्लू, टेक्स्ट लाइन सेंटर या लेफ्ट राइट, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। सो गाइस इस बेस पे होती है इनलाइन स्टाइल शीट। एन इनलाइन स्टाइल लूजेज मैनी ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टाइल शीट बाई मिक्सिंग कंटेंट विथ प्रेजेंटेशन। जैसे कि आप कहीं पे पेज दिखा रहे हो, अब क्या है, आप उस पर एक लिमिटेड स्टाइल शीट लगा सकते हो, लेकिन अगर आपने उसकी आईडी या क्लास को गेट कर लिया उसके बाद आप जो चाहो वो लगा सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक लाइन एक टाइम पर आके लिमिट आ जाएगी, क्योंकि वहीं पे कंटेंट भी दिख रहा है और वहीं पे आप वो भी देख रहे हो कि इधर से इतना गैप आए, इधर से इतना गैप आए, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो मेनली ये है स्टाइल शीट बनाओ और फिर यूज़ करो। और ये हम गाइस काफ़ी अवॉइड करते हैं इनलाइन CSS को, ओके, क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस भी होता है ना, कितनी जगह पे चेंजेस करोगे, हर एक जगह पे चेंज। मल्टीपल स्टाइल शीट पे अब हम आ गए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इफ़ सम प्रॉपर्टीज हैव बी डिफाइंड फॉर द सेम सेलेक्टर इन डिफरेंट स्टाइल्स, द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट रीड स्टाइल शीट विल बी यूज्ड। जैसे कि सपोज कीजिए एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसमें हमने हेडिंग ली है, हेडिंग 1 को कलर दे दिया नेवी। अब देखो एक और है इंटरनल स्टाइल शीट। आपको पता है कि इंटरनल स्टाइल शीट हम स्टाइल ओपन क्लोज करके लिखते हैं हेड के अंदर, वहाँ पे कलर कर दिया हमने हेडिंग का ऑरेंज। अगर इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन हुई है आफ्टर एक्सटर्नल स्टाइल शीट का लिंक देने के बाद, तो देखो यहाँ आ गई एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमारी, फिर आइए देखो यहाँ पे इंटरनल स्टाइल शीट, इसके बाद
तो देखो एक्सटर्नल तो यहाँ आ गई, यानी H1 जो पहला वाला होगा, ये वाली प्रॉपर्टी कलर यहाँ नेवी मिल जाएगी हेडिंग को। लेकिन यहाँ पे आप उससे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आप H1 को कर रहे हो ऑरेंज, तो आउटपुट आएगा गाइस कलर ऑरेंज। ओके, आफ्टर द कलर्स देखो ये विल भी होगा ऑरेंज। तो ये चीज़ अभी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो, हाउएवर इफ द इंटरनल स्टाइल शीट इज डिफाइंड बिफोर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अगर आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिंक देने से पहले इसे हेड में एंड में यूज़ किया, पहले स्टाइल ओपन क्लोज के अंदर लिख दिया आपने गाइस इंटरनल स्टाइल शीट, तो होगा क्या, पहले तो कलर हो गया ऑरेंज, लेकिन यहाँ पे मिल गया नेवी, तो इस टाइम क्या होगा कलर नेवी। सो ये चीज़ है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर है कास्केडिंग का ऑर्डर। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो ऑर्डर क्या है कि कौन सी स्टाइल शीट सबसे पहले रन होगी जब भी पेज रन होगा। तो देखो किसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ऑल द स्टाइल्स इन ए पेज विल कास्केड इनटू अ न्यू वर्चुअल स्टाइल शीट बाय द फॉलोइंग रूल्स व्हेन नंबर 1 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। वेयर नंबर 1 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देखो नंबर 1 पे क्या है, इन लाइन स्टाइल इनसाइड एन HTML एलिमेंट, इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी गाइज इसकी है। कैसे, अब देखो आपने अगर सपोज करो ऊपर लिख दिया इंटरनल में कुछ भी कलर ब्लू, एक्सटर्नल से लिया आप रेड, लेकिन एंड में बॉडी के अंदर आएगा और कहीं आपने दे दिया H1 को कुछ और कलर, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू रहेगी ना जो बॉडी के अंदर डिफाइन की है, क्योंकि वो सबसे एंड में आ रही है। सो इस बेस पे आप समझ सकते हो एक तरह से। तो फिर सेकंड क्या है, एक्सटर्नल की एंड इंटरनल स्टाइल शीट्स इन द हेड सेक्शन, इनकी होती है प्रायोरिटी। कैसे, आपको हमने बताया था कि एक्सटर्नल क्या है, अलग पेज ला रहे हो, और अगर उसे ऊपर लिखोगे बाद में स्टाइल लिखोगे इंटरनल, तो इंटरनल की उसके बाद रन होगी, पहले एक्सटर्नल होगी। अगर एक्सटर्नल को बाद में लिखोगे तो पहले इंटरनल रन होगी, और उसके बाद होती है ब्राउजर की डिफ़ॉल्ट वाली प्रॉपर्टी। सो इनलाइन स्टाइल हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटीज एंड विल ओवरराइड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल्स एंड ब्राउजर डिफ़ॉल्ट। तो कोई भी स्टाइल शीट दे लो, अगर एंड में आपने चेंज कर दिया तो इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होगी, सबसे एंड में वो आ रही है। ओके गाइस, तो इतनी तो बात हो गई। अब यार थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि सारा सेशन ऐसे ही चला गया। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अभी अब आते हैं गाइस अपने प्रैक्टिकल टाइम पे। तो देखो HTML हम लिखते ही हैं, HTML टैग ओपन, हेड, अब टाइटल, CSS, हेड टैग क्लोज, बॉडी ओपन, और बॉडी कर दी हमने क्लोज, और एंड में कर दिया गाइस हमने HTML क्लोज। हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी हेडिंग लिख लो, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल, और यहाँ पे लिख दो प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न, कुछ भी लिख लो यार। तो हमने पैराग्राफ ओपन किया, पैराग्राफ क्लोज किया, और बॉडी हमारे पास है। अब इसे करते गाइस हम सेव, Ctrl+S किया मैंने, सेव एज। अब मैं गया कंप्यूटर में, लोकल डिस्क ई में बना रहा हूँ एक फ़ोल्डर CSS नाम से, Ctrl+Shift+N शॉर्टकट है फोल्डर बनाने का। CSS के अंदर मैंने बना दिया class 1.html। तो मैंने गाइस सेव कर दिया डबल कोट्स में लेके। तो अगर अब मैं रन करता हूँ पेज को गूगल क्रोम में, तो देख सकते हो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल, H1 में लिखा था हेडिंग में, नीचे आ रहा है पैराग्राफ। सो इतना तो बेसिक है, क्लियर है। अब देखो आपको कैसे स्टाइल शीट करनी है। आपने अभी तक देखा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, कौन सी, सबसे पहले हम देखते हैं गाइस इंटरनल स्टाइल शीट। देखो हेड ओपन, हेड क्लोज, उसके अंदर लिखो स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज। अब देखो आपको किसे करना है, जैसे बॉडी है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर देना है हमें CSS के थ्रू। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया गाइस, बैकग्राउंड कॉलन लिख दो, और यहाँ पे लिख दो सपोज करो नेवी, ठीक है। अब Ctrl+S में कर चुका हूँ सेव। अब मैंने किया रिफ्रेश, तो देखो कितना डार्क कलर आ गया, हैज़ रेड ग्रीन ब्लू 0000 FF। ओके गाइस, तो आपने देखा कलर चेंज हो गया। अब देखो बैकग्राउंड ऐसे देते हैं, या फिर अगर बैकग्राउंड डैश कलर लिखोगे तो भी एक ही बात है CSS में, ठीक है। अब हम करते हैं गाइस H1 को,
तो H1 को स्टाइल करना तो H1 लोगे, ये क्या है सेलेक्टर है। अब यहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी हमें देना है कलर दे दिया गाइस हमने वाइट। अब देखना मज़ा आने वाला है, बैकग्राउंड डैश कलर या बैकग्राउंड कॉलन कलर लिख दो। तो बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं गाइस ब्लैक, तो ब्लैक पे वाइट अच्छा लगता ही है, लेकिन पीछे भी डार्क है, चलो देख लेते हैं जैसा होता है। तो देखो ब्लैक पे वाइट आ गया। अब थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सही लगे। तो फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया हमने 30 पिक्सल, बहुत बढ़ा दिया हमने। थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम 70 पिक्सल गाइस। तो आ गए 70 पिक्सल पे। तो देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल, कितना बड़े में आ रहा है। ओके, तो अगर मैं गाइस यहाँ पे कर देता हूँ सपोज करो DD, तो अब होगा कलर चेंज हेक्साडेसिमल में। तो देखो कितनी आप इस बेस पे गाइस अब कर सकते हो। अब देखो H1 भी हो गया। अब क्या आ गए हम पैराग्राफ पे, समझो इस चीज़ को, समझ में आपको आइडिया होगा अब तो ईजिली कि आपको करना क्या। सेलेक्टर हो गया, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड क्या कर दो, वाइट कर दो, कलर क्या कर दो, ब्लैक कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दो 35 पिक्सल कर दो यार। अब अगेन आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देख सकते हो प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न। अब देखो अगर आप चाहते हो यहाँ से और यहाँ से जो ये मिला हुआ आ रहा है इसका थोड़ा सा गैप आए, उसे आप कर सकते हो। पैडिंग प्रॉपर्टी होती है एक, तो ये अभी एडवांस है बट स्टिल देख लो हर एक डायरेक्शन मोड से हो जाएगी। पैडिंग 20 पिक्सल, यहाँ पे हमने दे दी पैडिंग 20 पिक्सल। तो अगर अंदर के स्पेस को करना हो मैनेज तो हम पैडिंग देते हैं। तो देखो आ गया ना गैप साइड से। तो गाइस इस स्पेस पे हम करते हैं CSS में यूज़। तो हमने H1 पैराग्राफ और बॉडी पे गाइस हमने स्टाइल शीट देख ली, तो इसे हम बोलते हैं गाइस इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, इसे हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। और अगर आपको कमेंट देना हो CSS में, अगर आपको गाइस कमेंट देना है तो आपको कैसे लिखते हो, देखो ऐसे // ठीक है, और एंड में लिख दो यहाँ पे */, ये हो जाएगा कमेंट। देखो हट गया। तो इस तरह से गाइस आप CSS में कमेंट करते हो। तो देख सकते हो ये मैंने जस्ट इसलिए कमेंट किया ताकि मैं आपको नई चीज़ दिखाऊं। ये सारा कोड दूंगा ना आपको, तो ये नई चीज़ दिखाऊं तो पीछे वाली चीज़ इफेक्ट ना करे। सो गाइस हमने देख लिया कि आप इंटरनल स्टाइल शीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और बाकी चीज़ मैंने वहाँ दिखाई दी थी, अगर आप ID यूज़ करोगे, उसकी ID दे दोगे तो उसके बेस पे आएगी स्टाइल शीट, वो सब चीज़ें। ओके, तो ID देख लेते हैं और क्लास और देख लेते हैं, उसके बाद चेंज कर लेंगे। चलो, तो अगर हमने अगेन रन किया और रिफ्रेश किया, अब हम क्या करते हैं गाइस, हम ID और क्लास और दे देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने दे दिया H1 की ID क्या है, हेडिंग 1, ठीक है, और पैराग्राफ की क्लास दे दी हमने सपोज करो पैरा। तो ID और क्लास सेलेक्टर हमने पढ़े थे। देखो अभी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने चेंज किया ही नहीं है। जब चेंज करोगे तभी तो चेंज होगा। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि ये ID आपने यूज़ की है तो आपको इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। यहाँ पे ले आओ। अब क्योंकि ID है, हैश लगाओगे और पेस्ट कर दो जो भी नाम था सेलेक्टर का। अब हेडिंग 1 पे आपको क्या करना है, हेडिंग 1 पे पहले क्या स्टाइल शीट है, पहले वो देख लो H1 पे क्या है। ये सारी है, इसका हम साइज़ कम करेंगे। अभी देखना क्या फ़र्क पता चलेगा आपको कि हो क्या रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ हम करेंगे सपोज करो 30 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर हम करेंगे वाइट और कलर करेंगे हम ब्लैक। तो अभी देखना जो हेडिंग आपके सामने ऊपर आ रही है उसका लुक चेंज होगा, वो थोड़ा सही लग रहा है। तो देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज ये चीज़ हमने कर ली। ये चीज़ हमने क्या की, ID सेलेक्टर को यूज़ करके किया है। तो मेनली क्या है, अगर आपने उसकी ID दे दी तब भी वो H1 से तो एक्सेस होगा, लेकिन अगर आपने इसकी ID के अंदर जो ये प्रॉपर्टी है इसकी स्टाइल शीट डिफाइन कर दी तो फिर वो इस चीज़ को उठाएगा। जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक वो, अगर H1 की लिख रखे कहीं पे तो वो चीज़ उठाएगा, वरना नॉर्मल दिखाएगा। अगर ऊपर H1 में भी कुछ नहीं लिखोगे तो नॉर्मल जैसे होता है हेडिंग, ओके, जो HTML में आपको दिखता है। अब देखो पैराग्राफ की क्लास हमने ली पैरा, तो पैराग्राफ का भी कुछ करना पड़ेगा। अब देखना पैराग्राफ भी चेंज होगा। पैराग्राफ भी चेंज करते हैं, डॉट पैरा। ध्यान रखना क्लास यूज़ करते हो तो डॉट लगाते हो, और ये नेम जो था वो मैंने कॉपी पेस्ट करा है बस। तो सेम कॉपी पेस्ट करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो डॉट पैरा आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं गाइस, हम पैराग्राफ वाले के कोड को करते हैं कॉपी और चेंज मारते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस गाइस हमें मिलते हैं। ओके, तो हमने किया पैराग्राफ वाले को कॉपी और यहाँ पे हमने कर लिया 25 और आप जो चेंजेस का चाहो गाइस वो आप कर सकते हो। तो देखो अगर हम अब आते हैं पेज पे, सॉरी नेट नहीं यार, लाइट में प्रॉब्लम हो गई। तो देखो अगर हमने किया अब सेव और अगर हम आते हैं रन करते हैं गाइस पेज को, सो आप देख सकते हो गाइस चेंजेस हो चुके हैं पैराग्राफ में। तो अगर आपको नहीं पता चला तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश करना है, स्टार करना है, ओके, और एंड में आपको करना है स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। तो बस इतना ही हमने करना है, तो बाकी चीज़ हो ही जाएगी। तो अगर हम करते हैं कंट्रोल के साथ F5, देख सकते हैं कितना फ़र्क लग रहा है, तो वो बड़ा हो गया है। और अगर आप इसे हटा दोगे देखो हो गया ना, छोटा हो गया। तो वो चीज़ है गाइस, सो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और है, देखो कमाल की चीज़ करते हैं हम। क्या करते हैं, अगर सपोज करो डॉट पैरा, जैसे ही कोई पैरा पे आए, इस होवर पे, इसके होवर पे बैकग्राउंड क्या हो जाए, जैसे कोई होवर पे आए तो बैकग्राउंड हो जाए सपोज करो रेड और कलर हो जाए वाइट। अब देखना बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है, ये एक अलग प्रॉपर्टी बता रहा हूँ और ये आगे भी आएगी, बट देखो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। देखो ये देखो, देख रहे हो CSS, अभी देखो ये है, जैसे ही हम इस पर माउस लेके आए तो देखो क्या हुआ, बैकग्राउंड रेड हो गया और कलर क्या है, वाइट हो गया। सो गाइज इस बेस पे ये चीज़ें चलती हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं एक और चीज़, जैसे कि ये तो हेडिंग थी, ठीक है, नॉर्मल। तो अगर आप एक और हेडिंग ले लो, सपोज करो, ठीक है, हेडिंग की जगह एक काम करो, पैराग्राफ पे करते हैं, अच्छे से दिख जाएगा। ओके, तो मैंने किया पैराग्राफ कॉपी और ये देखो पैराग्राफ हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पी क्लास क्या है, पैरा। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पैरा के साथ गाइज सपोज करो ग्रेटर, ठीक है। अब देखो मैं एक और क्लास बनाता हूँ, किस नाम से, पैरा पी डॉट ग्रेटर। पैरा तो उसमें है ही, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो पैराग्राफ वाली चीज़ होगी, ठीक है, ये इस पूरे को कॉपी कर लूँगा और साइज़ बढ़ा दूँगा। तो अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया, सपोज करो 300 पिक्सल, आ गए ब्राउज़र पे और कंट्रोल V करा। सो गाइस अब आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, 100 इनफ है, 100 भी बड़ा ही दिखेगा। सो ये फिर भी ठीक लग रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं, प्लीज़ शेयर विद फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न। देखो होवर ले आने पर रेड और बैकग्राउंड वाइट, देखो लग रहा है ना कूल। सो गाइस इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 2 क्लास लगाई हैं, ध्यान से देखो। अगर आपको 2 क्लास या आपको एक ही एलिमेंट पे 2 क्लास यूज़ करने, तो देखो कैसे करोगे यार। प्रॉपर्टी कोई भी हैज़ अगर आईडी करोगे तो देखो क्या है, क्लास क्या लिखी मैंने, पैरा। पैरा क्या है, देखो पैरा हमने यहाँ यूज़ की थी, ठीक है, ये यहाँ पे डॉट पैरा के यहाँ पे की थी ना। बैकग्राउंड कलर वाइट था, कलर ब्लैक था, फॉन्ट साइज़ क्या था 25 और पैडिंग थी 20 पिक्सल। अब यहाँ पे देखो ये है ना, ये देखो यही सेम प्रॉपर्टी इसमें, बस इसका साइज़ बढ़ा है। अब साइज़ कैसे बढ़ा है कि इसमें क्या है, हम ये क्लास तो यूज़ कर ही रहे हैं पैरा, लेकिन साथ में हम एक और क्लास यूज़ कर रहे हैं ग्रेटर, ठीक है। अब ये किसके अंदर है, पी के अंदर। तो मैंने क्या किया, पी लिखा, यानी पी मतलब पैराग्राफ डॉट ग्रेटर। आपको पता है क्लास के बाद क्लास का नाम डॉट करके एक्सेस करते हैं। पैराग्राफ के अंदर जिसकी क्लास ग्रेटर है, डॉट ग्रेटर, तो उसका हमने बैकग्राउंड ऊपर वाला सेम कॉपी किया, बस फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया। तो इस पे दोनों क्लास अप्लाई हो गई, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो गाइज इस बेस पे
ये चीज़ चल रही है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, सो मैंने सोचा कि आपको मैं इसे भी बता दूँ। ओके, तो अब गाइस हम एक और चीज़ देखते हैं। ओके, अब हम गाइस देखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस को हम कैसे यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस से पहले आपको इनलाइन सीएसएस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो और इजी है, जल्दी से हो जाएगी। फिर हमारे पास एक्सटर्नली बचेगी। तो देखो H2, फिर ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, कौन सा पहले रन हो रहा है, कैसे हो रहा है। H2 स्टाइल कर दिया हमने, कलर दे दिया ब्लू, ठीक है, और यहाँ करा अतुल, कुछ भी लिख लो यार, ये कर लिया मैंने। और आप बाकी चीज़ें कर सकते हो भाई इस पर अप्लाई, कि टेक्स्ट अलाइन क्या हो, सेंटर हो, और कलर हमने दिया ब्लू। देखो अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो अब देख सकते हो ये अतुल शर्मा दिख रहा है आपके सामने। तो वो ढंग से क्यों नहीं दिख रहा कि आपको बैकग्राउंड हम दे देते हैं, सपोज करो वाइट, ठीक है। तो बैकग्राउंड हमने कर दिया वाइट। तो अब देखो, अब दिख रहा है ना लगी। अब आप साइज़ बढ़ा लो, अब आप साइज़ बढ़ा लो गाइस। तो आप साइज़ कैसे बढ़ाओगे, फ़ॉन्ट डैश साइज़ कॉलन करके 30 पिक्सल सेमीकोलन लगा दो। सो आई होप आपको दिख रहा होगा। एक लाइन में हम आपको कितनी प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है, तो इसे हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया इनलाइन सीएसएस को भी गाइस हम कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML के पेज पे। तो इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट कर दूंगा। सो गाइस अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू पेज लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब इसे पहले मैं सेव कर देता हूँ, किस नेम से अभी देखना ध्यान से, सेव एज। अब गाइस सेव एज में मैं क्या करता हूँ, मैं इसे करता हूँ गाइस डेस्कटॉप, ये वो सीएसएस नाम का फोल्डर है DE ड्राइव में। ओके, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ सेव। तो इसे मैंने दे दिया, सपोज करो style.css, ठीक है, स्टाइल, और डबल कोट्स में दे रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो style.css, ठीक है, ये है एक्सटर्नल फाइल। अब ध्यान से देखो, आपने इतना सारा कोड लिखा है, अब यार ये इतना सारे एलिमेंट हैं। तो पहले तो हम इस पेज को बिल्कुल कर लेते हैं, CSS को कमेंट कर लेता हूँ मैं। ओके, हुआ क्या, फिर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ हम वहाँ से अप्लाई करेंगे ना। ठीक है, कमेंट कर दिया मैंने। क्या किया, सेम कोड को मैं यहाँ ले गया और कंट्रोल लेके कंट्रोल के यू कर दिया। ओ ये एक्स्ट्रा आ गए कमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। ये कमेंट CSS में ऐसे होते ही नहीं है, ये दूसरे वाले कमेंट हो गए। तो कमेंट CSS में ऐसे ही करना, नहीं तो कंट्रोल के सी से करोगे दिक्कत हो जाएगी। कमेंट होते हैं CSS में ऐसे, // स्टार // सिंगल लाइन भी ऐसे, मल्टी लाइन में भी ऐसे। सिंगल लाइन में करना तो एक लाइन पे वहीं पे एंड कर दो तो वो एंड हो जाएगा, मल्टी लाइन में ऐसे होता है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे कर देंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है, कर दिया पेस्ट, होगा, हमारा काम बन गया। लेकिन अब देखो, अब ये इस पेज से लोड नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने कमेंट कर रखा है। पहले मैं आपको पेज रन करके दिखाता हूँ, तो ये कलर वलर सब दिख रहा है, ये गायब हो जाएगा, देखो सब गायब हो गया, ठीक है। अब हम इस चीज़ को लोड करेंगे गाइज एक्सटर्नल स्टाइल शीट से। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। हेड टैग के अंदर लिखो लिंक रिलेशन REL = स्टाइल शीट, ठीक है, और टाइप लिखोगे आप टेक्स्ट /CSS, और यहाँ पे आप लिखोगे HREF, किस पे कहाँ का रेफरेंस देना है। तो देखो style.css का, ओके, तो style.css का देना है। तो अगर हम अब करते हैं रिफ्रेश, सो गाइस अब आप देख सकते हैं कि कुछ आए हैं, कुछ चीज़ें आई हैं। तो अभी हम यहाँ पे है, हम लिया style.css का रेफरेंस। तो हम जाते हैं इसके फोल्डर में, ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर, ओके। देखो यहाँ पे है style.css, यहाँ से बॉडी हट गई थी ना, तभी तो
अब देखो आ गया ना सही, देख रहे हो गाइस कि जो हमने CSS लिखी थी वो यहाँ से आ गई, तो आप देख सकते हो आपके सामने। ओके, तो ये नीचे वाले क्यों नहीं आ रहे वो आपको पता ही है, हमने नीचे के वो कमेंट कर रखे हैं HTML वाले पेज पे। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने ये चीज़ अब कहाँ से लोड किया है, एक्सटर्नल CSS से। तो हमने मेनली क्या किया, अगर देखो ये कहाँ पे है, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इस पेज पे हमने ये यूज़ किया लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल जी टाइप टेक्स्ट CSS, HREF हमने दिया स्टाइल डॉट CSS। अब देखो स्टाइल डॉट CSS यहाँ पे समझो, ये इस दोनों चीज़ एक ही फोल्डर में आई है, क्योंकि ओपन फोल्डर, देखो दोनों एक ही फोल्डर में। अगर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना दूँ, अभी देखना एक्सटर्नल, ठीक है, और मैं इस चीज़ को कट करके इसके अंदर डाल दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसे भी ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। तो अब होगा गाइज, अब नहीं रन करेगी, अभी देखना आपके सामने दिखाता हूँ मैं। सो गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने आ गई स्टाइल डॉट CSS। अब अगर मैं आता हूँ पेज पे, तो देखो अब ये नहीं कर रही रन। अब क्यों नहीं कर रही यार, सिंपल सा लॉजिक है, जब आपने फोल्डर दूसरे फोल्डर में रखा है। अब देखो ये नॉर्मल नहीं है, ये हमने एक फोल्डर बनाया है इसके अंदर ही एक्सटर्नल का, ठीक है, उसके अंदर है। अब देखो अब रन कर गई। सो गाइस इस बेस पे ये चीज़ चलती हैं। तो अगर आप फोल्डर दूसरा दोगे तो, या कोई बाहर का कोई इनका भी फोल्डर दोगे, तो आपको उस वाले फोल्डर को लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं गाइज, अभी हम नॉर्मली बाकी सारे प्रॉपर्टी हटा लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझा पाएँ। तो अभी मैं गाइज आपके सामने क्या करता हूँ, सिर्फ एक हेडिंग रहने देने वाला हूँ, पैराग्राफ को भी मैं कर रहा हूँ कमेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो हमने ऑर्डर वाली बात की थी वो चीज़ देखेंगे अब। तो देखो H1 की मैं ID भी हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसे मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब एक नॉर्मल H1 लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ और कोड भी पूरा दे सकूँ। वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है, H1 ओपन और H1 क्लोज। अब देखो ध्यान से, ये तो कमेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। CSS में बाकी कोड को कमेंट कर लो, नहीं करोगे तो भी वो पेज पे उतना ही है तो वो दिखाई देगा। सो मेनली आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं अपने पेज पे। तो देखो कमेंट कर लिया कोड, वैसे ज़रूरत थी नहीं क्योंकि वो पेज पे भी कमेंट है, लेकिन स्टिल मैंने कर लिया। तो देखो H1 पे अगर मैंने दे दी ये सब चीज़ प्रॉपर्टी, तो अभी ये गाइस अगर आप रन करोगे तो देखो H1 कैसे आ रहा है। अब देखो बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक। आप इसे कर दो, सपोज करो स्काई ब्लू, ठीक है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट सब हैंडल हो रहा है, आप देख ही रहे हो। तो ये देखो, ठीक है। अब आप चाहते हो बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाए हैज़ ई 3 4 5 6 हो गए हैं, हेक्साडेसिमल कोड। तो ये देखो हो गया। आप कहीं से अपने बेस पे चीज़ें कर सकते हो। ओके, देखो H1 का अगर मुझे बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर ऐसे दे सकते हो आप CSS में। ओके, तो चीज़ आप कर सकते हो। सो गाइस अब हम दिखते हैं ऑर्डर। तो देखो H1 पे यहाँ पे कलर वाइट है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है स्काई ब्लू, ठीक है। कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, इसका हेडिंग का। अब देखना यहाँ सबसे ऊपर क्या, देखो यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ, एक H1 ऐसे लेते हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं लेते, वो HTML लेते हैं। अब मैंने कलर कर दिया, सपोज करो ब्लैक, बैकग्राउंड कर दिया वो वाइट, या बैकग्राउंड वाइट कर लो, बैकग्राउंड ब्लैक कर लो, कलर वाइट कर लो, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कर लो एरियल, और फॉन्ट साइज कर लो 36 पिक्सल। ओके, तो देखो अब हम अगर रन करते हैं, देखो अब क्या आ रहा है, वेलकम, देखो टू आवर चैनल। अब देखो CSS चेंज हो गई। अब आप कहोगे यार ये कैसे हो गया, मैंने हम अभी ऑर्डर वाली चीज़ देखी थी। तो देखो यहाँ पे H1 हमने लिखी है गाइस, कलर वाइट हो और बैकग्राउंड कलर हो स्काई ब्लू, ये था। लेकिन देखो ये सारी प्रॉपर्टी कब अप्लाई हो रही थी, इस लाइन में।
क्योंकि हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को पहले लिंक किया है, उसके बाद हमने लिखी है गाइज इंटरनल स्टाइल शीट। तो पहले तो हेडिंग का कलर वही हो गया था, स्काई ब्लू बैकग्राउंड और वाइट पर आ रहा था वो सब चीज़। लेकिन क्योंकि यहाँ पे H1 हम चेंज हो गया, नेक्स्ट लाइन पे रीड करते ही जब ब्राउजर ने रीड किया, यहाँ पे कलर क्या मिल गया, कलर यहाँ पे वाइट, कलर वाइट मिल गया। और देखो बैकग्राउंड क्या मिल गया, ब्लैक। ठीक है, देखो कलर वाइट मिल गया, बैकग्राउंड ब्लैक। अब क्योंकि ये लाइन इसके बाद थी, इसीलिए ये चीज़ अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमारी एक्सटर्नल CSS वाली प्रॉपर्टी हेडिंग पे नहीं लगी। लेकिन अगर आपको वो प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अगर आप इस स्टाइल टैग के क्लोज के बाद लिंक दोगे, हेड टैग के अंदर ही, ऊपर नीचे दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हेड टैग के अंदर दोगे तो देखो यहाँ स्टाइल है। अब स्टाइल के बाद अगर आप डालोगे, अब आपको कौन सी दिखेगी, एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाली चीज़। सो गाइज ये हमें दिख गई है एक्सटर्नल स्टाइल वाली। अब देखो एक और चीज़ है, अब आप देखो और कमाल, अब एक्सटर्नल वाली चीज़ दिख गई। अब देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया H1 स्टाइल इक्वल टू, कलर दे दिया मैंने ब्राउन, बैकग्राउंड डैश कलर कर लो, चाहे बैकग्राउंड लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बैकग्राउंड में दिया वाइट। ठीक है, और चीज़ आप कर सकते हो। तो देखो इतना ही करते हैं अभी। अब क्या आएगा, सबसे एंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखो भाई ये टैग कहीं पे ओपन क्लोज ढंग से नहीं हुआ होगा, तो देखो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल। अब क्या आ रहा है, बैकग्राउंड वाइट आ रहा है और कलर आ रहा है ब्राउन। अब ये कैसे हुआ यार, क्योंकि देखो पहले, सबसे पहले तो देखो उसने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, H1 की कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, कलर वाइट और ये बैकग्राउंड सब चीज़ें पढ़ी। लेकिन नीचे आता था क्या हुआ, उसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट मिली यहाँ पे, और उसने फिर वो ले ली स्काई ब्लू। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे स्टाइल दे दिया कलर ब्राउन, तो एंड में सबसे एंड वाली चीज़ें तो पकड़ेगा ब्राउज़र, तो उसने इसलिए ये वाली स्टाइल शीट लगा दी। सो यही चीज़ हमने उसमें बताई थी थियोरेटिकली में, कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है गाइज, इनलाइन स्टाइल शीट की। और इंटरनल एक्सटर्नल आप देख चुके हो, तो अगर आप उसे ऊपर कर दोगे तो वो चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी गाइज ये चीज़ अच्छे से। तो अब हम जाते हैं और समझते हैं हमने क्या क्या समझ लिया। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट क्या है मैं आपको खुद दिखा देता हूँ, कि कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आती ना, गूगल मारो, गूगल है ही इसीलिए। तो साथ में हम सीख रहे हैं गाइज। अभी नेट चल नहीं रहा ड्यू टू सम इशूज़, कनेक्शन इशूज़, चलो चल गया। अगर हम लिखते हैं गाइज ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट CSS डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वैल्यूज़ फॉर HTML एलिमेंट्स, तो यहाँ देख सकते हो आप, जो चीज़ आप उसे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट CSS क्या होती है, तो वो वही चीज़ अप्लाई करता है अगर आप कोई सी चीज़ अप्लाई नहीं करोगे। सो आप आर्टिकल देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या है या कलर क्या है। कुछ होता है ना, जैसे फ़ॉन्ट होता है, वो फिक्स होता है कि ये ब्राउज़र पे ये अगर कोई सा नहीं दोगे तो ये फ़ॉन्ट जाएगा। तो सब चीज़ें आप थोड़ा पढ़ सकते हो। सो गाइस ये चीज़ हमने क्लियर कर ली, हमने एक्सटर्नल भी देख ली और हमने गाइस इंटरनल भी यूज़ कर ली, और इनलाइन तो गाइस हमने कर ही ली। तो ऑर्डर वाली चीज़ देख ली। अब आते हैं गाइस हम CSS कमेंट्स पे। तो कमेंट्स यूज़ होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कोड को, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। सिंगल लाइन कमेंट अगर /* उसी लाइन में ऐसे क्लोज कर दोगे */ करके, तो सिंगल लाइन। मल्टी लाइन क्या था, एंड में हमने इसे क्लोज किया था, तो वो आप देख चुके हो। तो इस चीज़ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो HTML के कमेंट आप कैसे करते हो, ऐसे करते हो, लेस देन और एक्सक्लेमेटरी डबल >, फिर एंड में डबल >, और फिर ये वाला ये क्लोज हो जाता है, तो ग्रेटर देन। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप देख लोगे। अब आते हैं गाइस हम CSS के कलर्स पे। कलर्स स्पेसिफाइड हम कर सकते हैं कलर के नेम के बेस पे, कि कलर का नेम जैसे मान लो रेड, ब्लू, जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं टोमेटो, टमाटर जैसा, ऑरेंज। तो या तो आप कलर के नेम के बेस पे दे सकते हो कलर CSS में, या फिर आप RGB के वैल्यू पे के बेस पे दे सकते हो, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और उसके मिक्सचर से और बहुत सारे कलर बनते हैं जितने भी हैं। फिर आता है गाइस हेक्साडेसिमल कोड, जैसे कि हम हैश लगा के लिखते हैं, तो वो चीज़ है। फिर है HSL, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, जैसे कि आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह देखते हो टीवी में, कुछ इस तरह से है। फिर आता है गाइस RGB है, RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। A मतलब अल्फा, ओपेसिटी के लिए कि कितना डार्क कितना हल्का, 0 से 1 के बीच की वैल्यू दे सकते हो। फिर आता है HSLA, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, और अल्फा और अल्फा भी ओपेसिटी के लिए।
सो गाइज वैसे मैंने इसकी एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका आपको लिंक मिल जाएगा गाइज, आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप HTML की सीरीज़ पे जा सकते हो प्लेलिस्ट में। तो देखो यहाँ पे ये सारे कलर्स के नेम हैं। तो अब आप क्या करोगे, आप नॉर्मल H1 लिखो, ये आप इनलाइन स्टाइल से समझते ही हो, स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लगा के यूज़ कर सकते हो, ये हम आपको पता चल गया आज। प्रॉपर्टी लगा के बैकग्राउंड एस कलर कोलन टमाटो, तो ये कलर आ जाएगा। और अगर डॉगर ब्लू लिखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बताने वाली चीज़ इतनी छोटी चीज़ है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आई होप कि आप खुद पढ़ लोगे, मैं समझा रहा हूँ। फिर भी CSS का टेक्स्ट कलर कैसे दोगे, स्टाइल कलर दे दो, वही टेक्स्ट कलर है। अगर हेडिंग पे नॉर्मल कलर दे दो, अगर बैकग्राउंड कलर करके दोगे तो उसका बैकग्राउंड लग जाएगा। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर क्या है, बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। कैसे, देखो H1 स्टाइल लिखो, डबल कोट्स में लिखो बॉर्डर कॉलन करके 2 पिक्सल या 1 पिक्सल 3 जितने भी पिक्सल देना हो, जितना मोटा है चौड़ाई। सॉलिड मतलब डार्क होता है तो अलग अलग होते हैं इसके, डैश डॉटेड ओके अलग अलग होते हैं। प्रॉपर्टी वो पढ़ सकते हो। टोमेटो इस कलर का, तो वो चीज़ देखो टोमेटो वाला आ रहा है, यहाँ देखो डॉगर ब्लू वाला है, यहाँ वॉलेट आ रहा है। अगर यहाँ पे आप 2 को 10 कर दोगे तो ये बहुत बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मैं काफ़ी क्विक में ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, जो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। इस पर मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो इन CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग RGB वैल्यूज़, हेक्स वैल्यूज़, HSL, RGB, HSLA। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर RGB है। देखो यहाँ पे ओपेसिटी हमने दे दी 0.5, तो देखो यही कलर था। देखो सेम प्रॉपर्टी RGB की, लेकिन क्योंकि ओपेसिटी 0.5 है तो देखो कितना हल्का दिख रहा है। तो ये चीज़ होती है ओपेसिटी से। नॉर्मली ओपेसिटी हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आपने गाइस कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा हो, आपने कई फॉर्म्स में देखा होगा, बैकग्राउंड में कुछ इमेज होती है, फॉर्म होता है फिर, और फॉर्म पे जो आप लिखते हो, फॉर्म के बैकग्राउंड में भी इमेज काफ़ी अच्छे दिखती है। यानी जो फॉर्म जहाँ पे होता है उसका बैकग्राउंड कलर जैसे हम देते हैं वाइट वगैरह, रेड वगैरह, वो काफ़ी इतना हल्का होता है कि पीछे की चीज़ भी आपको दिखती है फॉर्म पे, बैकग्राउंड की फ़ोटो। तो वो ट्रांसपेरेंट हम कैसे करते हैं, वो हम ओपेसिटी ही यूज़ करते हैं, RGB इन सब चीज़ों के साथ यूज़ करके। सो ये काफ़ी यूज़ होता है। तो ये आप पढ़ सकते हो अपने आप जाके। यार मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कवर, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो देखो RGB मैं जल्दी मैं क्विक में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नहीं बता रहा, ऑलरेडी हो चुकी है अच्छे से। तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो एक एक चीज़। तो RGB क्या, रेड ग्रीन ब्लू। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना उसकी सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू आपको मिल जाएगी, ब्राइटेस्ट वैल्यू। ये ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, तो 0 से 255 के बीच की वैल्यू होती है। हेक्साडेसिमल अगर आएगा तो डेसिमल होते हैं 10, हेक्साडेसिमल में हो जाएंगे 16, तो 15 होते हैं टोटल। देखो 0 से आप जाओगे एंड तक 9 तक 10 होगा, फिर 10 11 12 13 14 15, तो वो फिर 10 से A B C D E ऐसा चलते हैं। तो वो चीज़ है, उस बेस पे F आ रहा है, तो यानी 15, तो वो उस बेस पे हैज़ FF। ये रेड के लिए है जो ऊपर है, सेम वैसे ही ये ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, बस फ़र्क इतना ये RGB दे के दिया है, ये हेक्साडेसिमल यूज़ हुआ है। यहाँ पे HSL यूज़ किया, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। ह्यू की वैल्यू 0 और 1, 0 का सिर्फ 360 के बीच में होती है, 120 मतलब रेड, 240 मतलब ग्रीन, 360 सॉरी 0 मतलब रेड, 120 मतलब ग्रीन और 240 मतलब ब्लू। ओके, और गाइज एस सैचुरेशन, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि किसका कितना गिरेगा शेड है। तो मैं आपको गलत नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियोस पे बना चुका हूँ। तो मेनली इसमें परसेंटेज होता है, गिरे का परसेंटेज कितना होगा। 0% करोगे तो नहीं होगा, 100% करोगे गिरे का बहुत डार्क होगा, ऐसा कुछ है। इसका मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मैंने पढ़ा रखा है, अभी ये ऐसे याद कर नहीं रहती। तो देखो नेक्स्ट है लाइटनेस। ये आप 0% दे सकते हो, 50% दे सकते हो, 100% दे सकते हो। 0% का मतलब है कि वो होगा ब्लैक। अगर आप 50% दोगे ना तो वो हल्का होगा, ना तो डार्क होगा, बीच का कलर होगा मिक्सचर, कोई भी कलर के कॉम्बिनेशन जो होगा इन तीनों को मिला के। और जो अगर दे दोगे 100% तो बिल्कुल वाइट होगा, ब्राइट बहुत। तो ये चीज़ होती है। RGB है तो 0.5 दे रखा है। यहाँ पे HSLA में भी HSL यूज़ कर रखे है, ह्यूज सैचुरेशन लाइटनेस। ये परसेंटेज में दी जाती है, ये ऐसी दी जाती है 0 से 360 के बीच में, और यहाँ पे 0.5 आ रहा है। तो वो चीज़ एक बार दिखा देता हूँ आपको क्विक। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो देखो यहाँ पे 0.5 है ओपेसिटी, और देखो सेम कलर यहाँ पे 1 है। तो देखो अगर मैं 0.5 को, ये नीचे वाली को, इस वाली को अगर मैं कर दूँ गाइस 0.1, अब देखना ये और लाइट हो जाएगा। तो देखो दिखना, देखो कितना लाइट हो गया। तो अगर आप इसे कर दोगे गाइस 1, तो ये देखो लग रहा ना, यहाँ 0.5 भी लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 लेवल पे लिखा हुआ है। ये अब 1 हो गया, देखो लिखा हुआ भी चेंज होगा। सो मेनली इस बेस पे आप चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी जितना हल्का जितना डार्क, 0 से 1 के बीच में दे सकते हो, जितना बड़ी वैल्यू उतनी डार्क। फिर आती है RGB वैल्यू, बैकग्राउंड डैश स्टाइल
कोई भी एलिमेंट पे स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड एज कलर कॉलन करके RGB ब्रैकेट में प्रॉपर्टी दे दो RGB की और चेंजेस कर सकते हो। बाकी देखो रेड ग्रीन ब्लू, रेड 255 है तो रेड कलर आ रहा है, ग्रीन ब्लू 0 है तो रेड ही आ रहा है, और ब्लू है तो देखो रेड ग्रीन ब्लू तो रेड ग्रीन 0 ब्लू 255। अब RGB ये देखो मिक्सचर है सबका तो ये कलर बन के आ रहा है ग्रीन सा, और यहाँ पे देखो RGB ये मिक्सचर है तो इस चीज़ बेस पर आप देख सकते हो यार। और एक चीज़ एक हैक या एक ट्रिक, शेड्स ऑफ ग्रे। आप अगर आपको ग्रे के शेड चाहिए तो आप किसी भी कलर का लो, RGB लो चाहे नॉर्मल, चाहे आप RGB ले रहे हो या हेक्साडेसिमल कोड ले रहे हो, आप बस सबकी प्रॉपर्टी सेम दे दो। जैसे कि अगर आप लिख लोगे हैज़ FF तो क्या आएगा वाइट, तो वो ग्रे का ही बहुत लाइटेस्ट बहुत आगे चला जाएगा तब जाके। अब अगर आप ई लिखोगे और देखना और ज़्यादा थोड़ा कम लाइट आएगा ग्रे के शेड में, अगर DDD लिखोगे तो भी कुछ उसका ही शेड आएगा डार्क या हल्का। तो ये एक हैक है, एक ट्रिक है कि RGB या कोई भी लिखो तीनों की वैल्यू सेम दे दो। देखो 000, 60 120 देखो यहाँ डार्क है, यहाँ देखो हल्का जा रहा है ग्रे में, 180 देखो और हल्का, 240 255 देखो बिल्कुल हल्का। तो इस बेस पे गाइस वो चीज़ चलती हैं। फिर आता है हेक्साडेसिमल वैल्यू, वही नॉर्मल हैज़ लगा के हेक्साडेसिमल को यूज़ करते हैं। फिर इसमें भी वो RGB की तरह ही वैल्यू देते हैं FF, वो चीज़ आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुई है, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। फिर ग्रीन के, फिर ब्लू के, तो ये चीज़ है। सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब आते हैं गाइस हम HSL पे और फिर हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो HSL वैल्यू इन CSS कलर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तो देखो ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। ह्यू क्या है, डिग्री ऑन कलर व्हील 0 से 360 के बीच में, ये मैंने आपको बताया था। ह्यू के लिए 0 रेड है, 120 ग्रीन है, 240 ब्लू है। सैचुरेशन क्या है, परसेंटेज वैल्यू। 0 का मतलब क्या है, शेड ऑफ ग्रे, हल्का सा शेड आएगा। 100% क्या है, फुल कलर आएगा। हाँ ये चीज़ थी। तो देखो 0% आएगा शेड ऑफ ग्रे, ओके। और देखो 100% है, फुल कलर आ रहा है। दूसरे नंबर पे सैचुरेशन है। और लाइटनेस मैंने आपको पहले बता दिया, 0% है तो ब्लैक रहेगा अंधेरा, 50 है तो ना तो हल्का रहेगा ना तो डार्क रहेगा, 100 है तो बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो देखो 100% कहीं पे यूज़ हुई है, इसमें देखना आपको सबसे एंड में लाइटनेस में, यहाँ पे नहीं दिख रही, नीचे हुई होगी कहीं पे, हुई है आई एम श्योर। देखो ये दिख रहा है लाइटनेस यहाँ पे 100% है। सैचुरेशन तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सैचुरेशन इंटेंसिटी ऑफ कलर डिफाइन करने के लिए। तो इस बेस पे आप प्रॉपर्टी दे सकते हो HSL की। और लाइटनेस आपने देख ली। और फिर HSLA, अब अल्फा आपको पता है इसमें ओपेसिटी भी आ गई साथ में। तो जो भी कलर होगा 0.5 दोगे थोड़ा डार्क आएगा, 0.4 0.3 दोगे देखो 0 दोगे तो ट्रांसपेरेंट। अब देखो 0.2 दोगे तो देखो थोड़ा और हल्का दिखेगा, और जितना आगे बढ़ाओगे अब उतना फुल कलर दिखेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने बात की थी कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि गाइस हम CSS का होम देखा हमने, फिर इंट्रोडक्शन देखा CSS को हम क्यों यूज़ करते हैं, सेलेक्टर्स देखे गाइस हमने, और उसके बाद गाइस हमने डिक्लेरेशन देखा क्या होता है डिक्लेरेशन। CSS के सेलेक्टर्स यूज़ किया, ID और क्लास को यूज़ किया, और ID कांट स्टार्ट विद नंबर, ये चीज़ हमने देखी लगा के, नहीं हुई थी। और CSS क्लास सेलेक्टर देखे, एक से ज़्यादा क्लास एलिमेंट हमने एक ही सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई किया था। और CSS के ग्रुपिंग सेलेक्टर रह गए, वही तो सोचूं कुछ चीज़ रह गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और एक्सटर्नल इंटरनल हमने देखा, कलर हमने अब देख चुके। तो ग्रुपिंग कैसे होती है वो चीज़, और यूनिवर्सल भी तो रह गया। देखो ग्रुपिंग और यूनिवर्सल, देखो एक्सटर्नल स्टाइल शीट पा गया मैं, यहाँ से ये चीज़ हटा लो, प्रायोरिटी रखते हैं हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, ठीक है। अब एक चीज़ है, अगर आप लिख दो स्टार, अब देखो ध्यान से, मार्जिन 50, पैडिंग, स्टार का मतलब ऑल, सब पे लग जाएगी, जो भी पेज पे जितने भी एलिमेंट हो, बॉडी हेड जितने भी यूज़ करोगे मतलब पेज पे, सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखो, देख रहे हो ऊपर से ये गैप आ रहा है, मार्जिन भी 50 है और पैडिंग 50। अब देखो मार्जिन अगर मैं कर दूँ 20 और पैडिंग कर दूँ 20, तो अब देखना, देखो आ रहा है ना गाइस, देख सकते हो कितनी ऊपर से आ रहा है। सो कुल मिला के ये सारे एलिमेंट्स पे है, ये एक पे नहीं है, सारे पे, बॉडी भी हो है, H1 भी हो, सब पे अप्लाई होगी। अब गाइस एक चीज़ है,
कि काम करता हूँ, कमेंट ही करता हूँ। अब हम एक चीज़ करते हैं गाइस कि यहाँ पे देखो H1 है, सपोज करो यहाँ पे H2 है, ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ है। अब देखो बहुत कमाल चीज़ होने वाली है। अगर मैंने गाइस सेलेक्ट किया आपके सामने, सपोज करो H1, ठीक है, इसका मैंने दे दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फ़ॉन्ट साइज दे दिया 16 पिक्सल, और कलर दे दिया वो वाइट, बैकग्राउंड दे दिया मैंने गाइस ब्लैक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ कॉपी करता हूँ, और क्योंकि मुझे H2 पे भी देना है, आपको पता ही है, तो मैं H2 पे जाता हूँ और एक और कॉपी करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कर दूँगा मैं P, मतलब पैराग्राफ के लिए, और ऊपर मैं कर दूँगा H2, तो वो लग जाएगी हेडिंग 2 पे। अब रन करते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखो जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट थी इस टाइम वो अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि हमने वो बाकी सारी हटा चुके हैं इनलाइन वो सब चीज़ें। तो देखो ये सब चीज़ हो गई। अभी ये अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं हम सब में, तो पैडिंग दे देते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हेडिंग पे भी वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं हम, और हेडिंग 2 पे भी और पैराग्राफ पे भी देखो सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं सब पे। और हम लाइन कितनी लिख रहे हैं, H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर वो लाइन कॉपी कर रहे हैं, H2 कर रहे हैं, फिर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहे हैं। भाई इतना सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल क्या करना है, एक ग्रुपिंग आती है। अगर आप सेम सीसेस या सेम प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई कर रहे हो तो सबको कॉमा कॉमा ला के सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे H1, H2, P मतलब पैराग्राफ। अब यहाँ पे ये वाला कोड कर दो कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये वाला। अब आपको 10 जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक जगह लिखोगे और वो कोड सेम पहले की तरह चलेगा। और जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आपके सामने, तो देखो इसे कर दिया हमने कमेंट, ठीक है, इसे कर दिया हमने कमेंट। और अब हम आते हैं पेज पे। अब किया रिफ्रेश, देखो अभी भी चल रहा है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो एक चीज़ करते हैं, सबकी चीज़ें बढ़ेंगी, तो एक काम करते हैं, फ़ॉन्ट साइज करते हैं हम 46 पिक्सल। देखो चल रही है, और आपने मल्टीपल टाइम नहीं लिखा, आपने कोड सिर्फ एक बार लिखा। सो गाइस इस बेस पे आप ग्रुपिंग सेलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। सो आई होप कि गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कर दो, बहुत मस्त वीडियो आने वाली है आगे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.